हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन ने क्या पढ़ लिया? जनन स्वास्थ्य के पढ़ रहे थे अपन, और अपन ने पढ़ क्या लिया था? WHO के अकॉर्डिंग क्या जनन स्वास्थ्य होता है वो अपन ने पढ़ लिया था। RCH प्रोग्राम को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पॉपुलेशन की बात कर ली थी, भाई विश्व के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, उस पर भी अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। फिर अपन ने बात कर ली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है, ठीक है, गर्भ निरोधक के जो तरीके हैं उनकी बात कर ली अपन ने। उसके अंदर अपन ने रोध विधि पढ़ ली थी, प्राकृतिक विधि अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे अपन ने केमिकल विधि भी, केमिकल मेथड भी पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। IUDs अपन ने पढ़ ली थी, गर्भाशय जो युक्तियां हैं वो भी अपन ने पढ़ ली थी। अब बात करेंगे अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे, गोलियों की बात करेंगे, ठीक है। वही अपना मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों की बात करेंगे, तो आ जाओ भाई, गर्भ निरोधक गोलियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंग्लिश में, हिंदी में गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं इनको, ठीक है। ये बनी हुई किससे होती है? ये या तो प्रोजेस्टेरोन से बनी होंगी, ठीक है, या तो ये प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई होंगी, या फिर ये प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन से बनी हुई होंगी, ठीक है। ये गोलियां जो हैं या तो प्रोजेस्टेरोन से बनी होंगी, ठीक है, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनी हुई होंगी, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई होगी, जो गोली सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई होगी, उसको क्या बोल देंगे? मिनी पिल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मिनी पिल बोल देंगे, ठीक है भाई। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होगी, उसको क्या बोल देंगे? ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? कंबाइंड पिल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कंबाइंड पिल बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो क्या काम करती हैं। काम यही सिंपल सा है कि प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है, यही अपना मेन मोटिव है। कैसे काम करते हैं वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये बनी हुई किससे होती हैं? किससे बनी हुई होती हैं? प्रोजेस्टेरोन, या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई होंगी, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनी हुई होंगी, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या काम करता है? ये काम करता है भाई, ये क्या भेजेगा? बोले जब प्रोजेस्टेरोन का ब्लड के अंदर, भाई गोली खाई है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि गोली किससे बनी हुई है? प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई है, तो लेवल बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन का जब, ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी बैठ रखी है तो उसकी मत करना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, तो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसके पास में? ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई तू हाइपोथैलेमस है, इसको बोलेगा तू GnRH मत निकाल, ठीक है। जब GnRH नहीं निकलेगा तो ये क्या है? पिट्यूटरी जो है ना, आपकी पिट्यूटरी जो है वो क्या है? LH और FSH भी नहीं निकालेगी, LH और FSH भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब LH और FSH नहीं निकला तो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी ढंग से नहीं चल पाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल ढंग से नहीं चल पाएगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम बाहर नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अपन को यही तो चाहिए, प्रेगनेंसी ना हो भाई, ठीक है। अपन का अपना मेन मोटिव तो यही है कि प्रेगनेंसी ना हो, तो ये तरीका भाई प्रेगनेंसी ना होने देने का, ठीक है। तो ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये बनी हुई किससे है? महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं के लिए होती है ये। तो महिलाओं द्वारा क्या खाए जाने के लिए होती है, ठीक है, महिलाओं द्वारा खाए जाने वाली, ठीक है, महिलाएं इनको खाएंगी, ठीक है। किसके लिए होती है? फीमेल्स के लिए होती हैं। तो महिलाओं द्वारा खाए जाने वाली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से बनी हुई होती हैं, ठीक है। गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं जो या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनी हुई होंगी। और ये खाएगा कौन? महिलाएं खाएंगी, ठीक है। पुरुष के लिए नहीं होती है, महिलाओं के लिए होती है भाई, फीमेल्स के लिए होती है, ठीक है। अब बात करें, ये कृत्रिम होती है, ठीक है, कृत्रिम होती है, नेचुरल थोड़ी ना होती है, कृत्रिम होती है, ठीक है। कृत्रिम, इनके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन यूज कर रहे हैं वो क्या है? कृत्रिम है वो, ठीक है। वो नेचुरल वाला जो प्रोजेस्टेरोन होता है बॉडी के अंदर वो नहीं है, प्रोजेस्टेरोन जैसा ही है लेकिन क्या है? कृत्रिम है,
ठीक है। तो जो प्रोजेस्ट्रोजन, जो कृत्रिम प्रोजेस्ट्रोजन है उसको क्या बोलते हैं? लेवोनोर्जेस्ट्रोल। क्या बोलते हैं? लेवोनोर्जेस्ट्रोल बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम प्रोजेस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं? लेवोनोर्जेस्ट्रोल। तो इस जो टैबलेट के अंदर, इस टैबलेट के अंदर क्या आता है? लेवोनोर्जेस्ट्रोल आता है। क्या आता है? लेवोनोर्जेस्ट्रोल आता है। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रोजन जब कृत्रिम डाला अपन ने टेबलेट के अंदर, तो अगर टेबलेट प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन कौन सा डालेंगे? वो भी अपन कृत्रिम डालेंगे। कौन सा, क्या डालेंगे? एस्ट्रोजन के जैसा कौन सा है? इथेनाइल एस्ट्राडाइओल। ठीक है, इथेनाइल एस्ट्राडाइओल ये अपन उसमें यूज करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, इन गोलियों क्या है? ठीक है, गोलियां क्या है? मुंह के द्वारा खाई जाएंगी, सीधी सी बात है। पूरे 21 दिन खानी है भाई। ठीक है, टेबलेट जो है वो डेली खानी पड़ेगी। ठीक है, टेबलेट को डेली खाना पड़ेगा। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, किसी फीमेल को प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए, तो उसको क्या है? डेली टेबलेट खानी पड़ेगी। ठीक बात है, डेली उसको टेबलेट खानी पड़ेगी। 21 दिन क्या है? 21 दिन टेबलेट खानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे भैया डेली बोल रहे हो, महीने के अंदर तो 30 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो 21 दिन ही क्यों? तो 21 दिन इसलिए क्योंकि बाकी के 7 दिन क्या चलेगी? ब्लीडिंग रहेगी, पीरियड्स आएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर तो क्या है? वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं होती, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 21 दिन क्या है? 21 दिन वो डेली टेबलेट खाएगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इन गोलियों क्या मुंह द्वारा 21 दिन लिया जाता है। ठीक है, टेबलेट्स को क्या मुंह से खाएंगे तो 21 दिन इनको लिया जाएगा। कौन से दिन से भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वें दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से 25वें दिन तक। ठीक है, 5वें दिन से लेके 25वें दिन तक क्या है? इनको लिया जाएगा। गिन लो भाई, 5वें दिन से लेकर 25वें दिन तक गिनेंगे तो क्या है? 21 दिन आएंगे। तो 21 दिन टेबलेट लेनी है, बाकी के 7 दिन क्या चलेगी? ब्लीडिंग चलेगी। ठीक बात है। अब देखो जो टेबलेट आती है ना, जो टेबलेट आती है इनकी, ठीक है, वो कैसे आती है? जो टेबलेट का जो है ना, जो टेबलेट पूरी आती है वो ऐसे आती है। ठीक है, ये टेबलेट का पूरा पत्ता है। ठीक है, अब इस पर लिखे हुए होते हैं, दिन लिखे हुए होते हैं कि भाई इस दिन ये खानी है आपको। ठीक है, पहले 5वें दिन ये खानी है, 6ठे दिन इसको खानी है, फिर ऐसे टेबलेट्स पर क्या लिखे होते हैं? दिन लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जब से आप स्टार्ट कर रहे हो टेबलेट लेना, ठीक है, उस दिन से आपको दिन लिखे हुए होंगे। ठीक है, उसके मतलब 5वें दिन से खाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 5वें दिन खा ली, फिर 6ठे दिन के लिए 6ठे दिन लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर 7वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 11वें दिन। ठीक है, फिर 12वें दिन, 13वें दिन। ठीक है, 14वें दिन, 15वें दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो 25 दिन क्या है? टेबलेट खानी है। उन पर क्या है? दिन लिखे हुए होते हैं। ठीक है, दिन लिखे हुए थे ताकि आप भूलो ना, आप भूल ना जाओ कि कौन सा दिन है। इसलिए उन पर क्या लिखे होते हैं? दिन लिखे हुए होते हैं टेबलेट की, कि फलाने दिन आपको ये टेबलेट खानी है। तो वो पता आता है उस टेबलेट पर ही लिखा होता है। ठीक है, उस पर ही लिखा हुआ होता है। अब क्या हुआ? 7 दिन का गैप है, 7 दिन टेबलेट नहीं लेनी, 21 दिन टेबलेट लेनी है। तो क्या है, कुछ महिलाएं क्या भूल जाती हैं, कुछ महिलाएं क्या है भूल जाती हैं कि भाई 7 दिन का उनके क्या 8 दिन निकल गए भाई, 7 दिन का गैप आ जाता है तो क्या बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो क्या 7 दिन का गैप छोड़ के 8वें दिन भी नहीं खाई उसने वाला टेबलेट, तो क्या दिक्कत होगी ना? 8वें दिन नहीं खाई, ठीक है, और प्रेगनेंसी हो गई तो क्या बोलेगी? हमने तो गोली भी खाई थी, उसके बाद ही प्रेगनेंसी हो गई। गलती तो खुद ने करी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने 7 दिन का गैप लेना था। उसने क्या है 8 दिन नहीं ले टेबलेट नहीं लेगी तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वो क्या है गोली को बोलेगी कि भाई गोली भी खाई थी हमने तो डॉक्टर साहब, फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, तो क्या किया, जो जिन्होंने टेबलेट बनाई उस कंपनी ने क्या किया, ये जो 7 दिन बच गए ना, ये जो 7 दिन बच गए उनमें भी क्या टेबलेट भर दी, उन 7 दिन के लिए भी उन्होंने टेबलेट दे दी। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई 7 दिन के लिए टेबलेट दे दी, वो टेबलेट किस काम की? जब ब्लीडिंग हो रही है उसमें तो प्रेगनेंसी वैसे ही नहीं हो सकती, तो टेबलेट देने का मतलब क्या है? तो मैंने कहा उन 7 दिन की जो टेबलेट है उनके अंदर आयरन की टेबलेट डाल दी उन्होंने। बाकी जो सारी ऊपर की 21 दिन की जो टेबलेट थी उनमें क्या है प्रोजेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन की टेबलेट्स थी। या तो ये जो 21 दिन वाली जो टेबलेट है ना, इनमें या तो प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों की कॉम्बिनेशन की टेबलेट्स थी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो प्रेगनेंसी रोकनी थी अपन को। लेकिन 7 दिन जब ब्लीडिंग चल रही है उस टाइम पर तो प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है, तो वहां पर अपन को प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो वहां पर अपन को प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की टेबलेट की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या है, अपन ने क्या डाल दी आयरन की गोलियां डाल दी। ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी
तो क्या है, आयरन की टेबलेट डाल दी तो क्या है, ब्लीडिंग होगी तो उसका क्या ब्लड निकलेगा बाहर, तो आयरन की टेबलेट डाल दी तो वो कमी भी पूरी कर देगी। तो क्या है, इससे क्या है, गिनती भी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि आपको क्या है, फिर आपको याद रहेगा कि भाई अब डेली टेबलेट खानी है, डेली टेबलेट खानी है, बीच में कोई 7 दिन नहीं छोड़ना, ठीक है, डेली टेबलेट खानी है, क्योंकि आयरन की टेबलेट उन लोगों ने डाल दी, तो जो ब्लीडिंग चल रही है तो भी टेबलेट खानी है, ठीक है। तो आयरन की टेबलेट क्या है, ब्लीडिंग हो रही है तो देखो ब्लड तो बाहर निकल नहीं रहा है, तो क्या आयरन क्या है, उससे क्या है, कमी भी पूरी कर देगा उसकी। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब गोलियों के इस चक्र को क्या 7 दिन बाद वापस शुरू कर दिया जाता है, ये पहले की बात है, ठीक है। जो 7 दिन के अगर पहले, अब तो ये आने लग गई, ठीक है, 7 दिन के अंदर आयरन की टेबलेट भी आने लग गई। जब नहीं आती थी उस टाइम पे क्या है, 7 दिन का गैप लेके ये जो गोलियों का चक्कर है, 21 दिन का जो चक्कर है वो वापस स्टार्ट कर दिया जाता है। 21 दिन टेबलेट लेनी है, 7 दिन बीच में छोड़ना है, उसके बाद में वापस टेबलेट लेना स्टार्ट कर देना है। अब जो नई टेबलेट आ रही है उनमें आयरन की टेबलेट डाल दी गई। चलो यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं गोलियों के काम क्या है, ये गोलियों के काम क्या है, ठीक है, ये कैसे प्रेगनेंसी को कैसे रोकती हैं, ठीक है, अपना मेन मोटिव क्या है, प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है। लेकिन अब ये गोलियां काम कैसे करती हैं भाई, उनके बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी को कैसे रोकती हैं, ठीक है, वो देखो। पहला है ओव्यूलेशन को रोकती हैं, अंडोत्सर्ग जो है ओव्यूलेशन है उसको रोक देती हैं। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम बाहर नहीं आएगा, ओवम बाहर नहीं आएगा तो ओवम और स्पर्म मिलेंगे नहीं, स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो रुक गई ना प्रेगनेंसी। पहला तरीका तो ये हो गया। पहला तरीका तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं। ये जो गोलियां हैं ये क्या कर देती हैं, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं, ठीक है। दूसरा कैसे करती है भाई, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको खराब कर देती है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो अंदर वाली जो लेयर है, उसको क्या कर देंगी, खराब कर देंगी। खराब कर देंगी तो क्या होगा, अंतरोपण नहीं होगा। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो क्या करेंगी, उसके अंदर की लेयर को खराब कर दिया, गर्भाशय के अंदर की जो परत जो लेयर है एंडोमेट्रियम उसको ही खराब कर दिया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंप्लांटेशन कहां पर होगा, अंतरोपण ही नहीं होगा। अंतरोपण नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। अपन यही तो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी आगे ना बढ़े, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है भाई, गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस में बदलाव, ठीक है। जो गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स जो है, उसके म्यूकस में बदलाव ला देंगी। कैसे बदलाव ला देंगी, ठीक है। ये मान लो क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है, इसके अंदर यहां पर म्यूकस भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस म्यूकस के अंदर बदलाव ला देंगी और इसको क्या कर देंगी, स्पर्म विरोधी बना देंगी। क्या बना देंगी, स्पर्म विरोधी बना देंगी। यहां से स्पर्म आएगा, वो अंदर जाना चाहेगा, लेकिन ये म्यूकस जो है वो अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है, अंदर नहीं जाने देगा। तो ये भी क्या है, तीसरा तरीका हो गया। अब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, ओवम से मिल नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अपन यही तो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो तीसरा तरीका ये बता दिया भाई, गोलियां ये काम करती हैं। तीसरा, चौथा क्या बताया, चौथा है फेलोपियन ट्यूब की श्रवण है, ठीक है, सिक्रीशन जो है, ठीक है, सिक्रीशन की जो क्रिया है उसको रोक देता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता रहता है, उससे क्या है, ओवम जो है वो आगे चलता रहता है, ठीक है। उसको खराब कर देंगी, उस सिक्रीशन को खराब कर देंगी। तो अगर मान लो स्पर्म जो ओवम जो है वो आपस में मिलना चाहे भी, ठीक है, तो वो मिल नहीं पाएंगे तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अपन यही तो चाहते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती हैं। गोलियां कैसे काम करती हैं, पहले तो ओव्यूलेशन रोक देती हैं। दूसरे बात क्या करती हैं भाई, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो लेयर है, उसको खराब कर देंगी तो इंप्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी जी। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये गर्भाशय ग्रीवा का अंदर जो म्यूकस है उसको बदलाव करा देंगी उसके अंदर, ठीक है। तो चौथा तरीका क्या है, फेलोपियन ट्यूब की जो श्रवण क्रिया है उसको क्या है, उसको रोक देती हैं। अब बात करते हैं किसकी, सहेली की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, सहेली की बात करते हैं। सहेली क्या बवाल है भाई, ये भी एक गोली ही है, गोली का नाम है सहेली, क्या है, और ये भी क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है, गोली का नाम ही क्या है, सहेली है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी खास बात क्यों करी जा रही है, बाकी सारी टेबलेट्स के अपन ने डिटेल में अगर टेबलेट के नाम से बात नहीं करी, इस टेबलेट की नाम से बात क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इंडिया में बनी है, ठीक है। इंडिया वालों ने डेवलप की है इसको। कहां पे डेवलप हुई जी, लखनऊ के अंदर डेवलप हुई है ये। लखनऊ के अंदर कहां पर, CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसको डेवलप किया है। और खास बात क्या है इसकी, ये क्या है, सप्ताह में एक बार लेनी होती है। वो बाकी सारी टेबलेट जो है वो डेली लेनी पड़ती है,
ठीक है, उन अगर किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उन टेबलेट्स को डेली लेना पड़ता है, लेकिन सहेली ऐसी टेबलेट है जिसको सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है, ठीक है। और खास बात बता दूं इसकी क्या है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, ये तो बोलते हैं कि है ही नहीं इसके साइड इफेक्ट, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। तो चलो क्या है ये सहेली क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नई गर्भ निरोधक गोली है ये, ठीक है। कहां पर डेवलप हुई भाई, सीडीआरआई लखनऊ में ये बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है, सीडीआरआई लखनऊ, ठीक है। अब सीडीआरआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है वो, तो फुल फॉर्म बता देंगे जी, क्या बता देंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये, लखनऊ के अंदर है, और लखनऊ जिनको नहीं पता यूपी के अंदर है भाई, ठीक है। इसको हिंदी में क्या, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो, सप्ताह में एक बार लेनी होती है इसको, वो वाली जो बाकी जितनी होगी आईपीएल वगैरह, आईपीएल तो आपने सबने सुन रखा है ना, आईपीएल नाम, ठीक है। जब भी कोई फिल्म या फिर वेब सीरीज आती है उसके अंदर कोई कॉलेज वाली लड़की दिखाते हैं कि कोई लड़की है वो कॉलेज में जा रही है, ठीक है, सब सीन के साथ दिखाते हैं कि एक फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है, और उसकी जो फैमिली है उनकी जो लड़की है वो कॉलेज में जाती है भाई, ठीक है। तो क्या वो जा रही है, बहुत बढ़िया फैमिली है, ठीक है, सुबह पापा को हाय, वो क्राइम पेट्रोल वाला सीन दिखाते हैं, सुबह पापा को बढ़िया हाय बोल के जा रही है, और फिर क्या उसके बैग में क्या आईपीएल की टेबलेट मिलती है उनको, मम्मी को, ठीक है। तो आईपीएल क्या काम करती है, आईपीएल काम क्या करती है, प्रेगनेंसी रोकती है भाई। क्या नाम है, ब्रांड का नाम आईपीएल, आईपीएल नाम से टेबलेट आती है, जैसे सहेली टेबलेट आती है वैसे आईपीएल आती है। तो ये काम क्या करती है, ठीक है, वही काम है। चलो आगे चलते हैं। सहेली के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह वंश एक वीक पिल है, मतलब वीक में एक बार लेनी होती है। अब ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। किससे बनी हुई होती है, वो बाकी सारी टेबलेट्स किससे बनी हुई थी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से, या तो प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई होंगी या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होंगी। लेकिन जो सहेली है वो किससे बनी हुई है, सहेली बनी हुई है सेंट क्रोमन से, सेंट क्रोमैन से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेंट क्रोमैन है, और ये सेंट क्रोमैन जो है ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं किसकी, इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं। टेबलेट्स की बात कर ली अपन ने, गोलियों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे टेबलेट्स है वैसे इंजेक्शन है, ठीक है, जैसे टेबलेट है वैसे ही इंजेक्शन है। इंजेक्शन किससे बना हुआ है, वही या तो प्रोजेस्टेरोन से बना हुआ होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा। बस बात है, वहां पर टेबलेट ले रहे थे, यहां पर इंजेक्शन ठोक लेंगे, ठीक है, बस वही बात है। प्रोजेस्टेरोन से बना हुआ होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होगा। तो इंजेक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है, और इसको इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है, इंजेक्शन द्वारा ले लेंगे, ठीक है। इसका क्या एक नाम है, डिम्पा, डिम्पा नाम से ये क्या है भाई, फेमस है डिम्पा नाम से। क्या है डिम्पा की फुल फॉर्म क्या है, डिपोट मिडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है, डिपोट मिडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिम्पा के नाम से, ठीक है। और ये इसकी अवधि कितनी होती है, एक बार इंजेक्शन लगा लो तो क्या है 3 महीने तक प्रभावी होती है। ये कितने महीने तक, 3 महीने तक प्रभावी रहेगी ये जो डिम्पा है, कितने महीने तक, 3 महीने तक, ठीक है। और किस नाम से आती है ये, डिपो-प्रोवेरा के नाम से आती है। किस नाम से, डिपो-प्रोवेरा के नाम से आती है ये, और 3 महीने तक ये क्या है, प्रभावी रहती है। कितने महीने तक, 3 महीने तक। और किस नाम से आती है, डिपो-प्रोवेरा, ठीक है। ये इंजेक्शन की बात कर ली अपन ने, तो गोलियों की बात कर ली अपन ने, इंजेक्शन की बात कर ली। अब एक और तरीका है इम्प्लांट्स, उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्लांट्स क्या बोलते हैं, इनको अंतरोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरोप, ठीक है। इम्प्लांट्स को क्या करते हैं भाई, इम्प्लांट्स भी वही है, जैसे गोलियां बनी हुई थी वैसे इम्प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये भी क्या है, या तो प्रोजेस्टेरोन के बने हुए होंगे या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होंगे, ठीक बात है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये इम्प्लांट्स होते क्या है वो बता दूं आपको। तो माचिस की तीली देख रखी है आप सबने, माचिस की तीली देख रखी है, सेम माचिस की तीली जैसे होते हैं ये, सेम माचिस के तीली जैसे होते हैं, ठीक है। ये किसके बने हुए थे, सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के ये बने हुए होते हैं, और इनको स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे इनको लगा दिया जाता है। फीमेल जो है उसकी स्किन के नीचे, उसकी त्वचा के नीचे इनको लगा दिया जाता है।
और त्वचा के नीचे लगा देंगे तो क्या है, ये फिर प्रोजेस्ट्रोजन, जो अगर प्रोजेस्ट्रोजन से बना हुआ होगा तो प्रोजेस्ट्रोन निकालता रहेगा, और अगर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा तो दोनों निकालता रहेगा। ठीक है, तो अपन को मेन मकसद क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है। तो ये भी एक तरीका है भाई। जिसको गोली नहीं लेनी वो क्या, इम्प्लांट लगवा लो। ठीक है, क्या लगवा लो, इम्प्लांट लगवा लो। जिसको डेली डेली टेबलेट्स का झंझट नहीं चाहिए वो क्या कर बोलो, इम्प्लांट लगवा लो। इनकी क्या वैलिडिटी कितने दिन की रहती है, 3 से 5 साल की वैलिडिटी है इनकी। एक बार करवा लोगे इम्प्लांट तो 3 साल तक कोई प्रेगनेंसी का चक्कर ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डेली टेबलेट का धंधा खत्म। ठीक है, कोई झंझट नहीं है कि टेबलेट लेनी है मेरे को। ठीक है, किसी को पता भी नहीं भाई, एक बार लगवा लिया इम्प्लांट 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 5 साल वाली लगवाई है तो 5 साल तक टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से ये बने हुए होते हैं। ये बात हो गई। जैसे गोलियां बनी हुई थी वैसे ये बने हुए हैं, बस अलग अलग फॉर्म है यार। वो टेबलेट्स की फॉर्म में आ रहे थे, फिर इंजेक्शन आ गए, अब इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, बस बने हुए वो सेम ही चीज है, अंदर माल मसाला वो सेम ही है, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसको क्या है, इनको क्या त्वचा के नीचे लगाया जाता है। त्वचा के नीचे क्या है, स्किन के नीचे इनको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, त्वचा के नीचे इनको लगाया जाता है। ठीक है, और ये 3 से 5 साल तक क्या गर्भ निरोधक का काम करते हैं। 3 से 5 साल तक 3 अलग अलग पैकेज हैं इसके अंदर। अगर 3 साल वाला इंप्लांट लगा रहे हो तो 3 साल तक गर्भ निरोधक का काम करेगा वो। अगर 5 साल वाला इंप्लांट लगवा रहे हो तो वो 5 साल तक काम करेगा। तो अलग अलग पैकेज है। अगर आपको 3 साल की वैलिडिटी वाला चाहिए तो भाई वो डॉक्टर 3 साल वाला लगा देगा आपको। अगर आपको 5 साल वाला चाहिए तो 5 साल वाला लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब एक आता है नोर प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट का ही नाम है नोर प्लांट। क्या नाम है, नोर प्लांट। ठीक है, ध्यान से सुनो, इम्प्लांट ये क्या है, इम्प्लांट की है, एंथ्रोपी है, नोर प्लांट। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का बना हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि इम्प्लांट जो है वो प्रोजेस्टेरोन का भी बना हुआ हो सकता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से भी बना हुआ हो सकता है। लेकिन एक इम्प्लांट आता है जिसका नाम क्या है, नोर प्लांट। एक इम्प्लांट आता है जिसका नाम है नोर प्लांट। वो किसका बना हुआ है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं। सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होते हैं। ठीक है, माचिस की तीली जैसे 6 कैप्सूल होंगे। ठीक है, और उनको क्या है, त्वचा के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये जो नोर प्लांट है ये किससे बना हुआ होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से बना हुआ होगा। और इसके अंदर क्या है, सिलिकॉन के 6 माचिस की तीलियों जैसे क्या होंगे, कैप्सूल होंगे। और उनको क्या है, स्किन के नीचे, कौन सी स्किन के नीचे, लेफ्ट अपर आर्म। कौन सी, लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की अपर आर्म के अंदर यहां पर क्या है, इनको 6 को फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी कितनी साल की, 5 साल की वैलिडिटी है भाई। 5 साल कोई टेंशन नहीं, 5 साल तक गर्भ निरोधक का काम करेगा, 5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपन ने इम्प्लांट्स की बात कर ली। ठीक है, तो मैंने आपको गोलियां बता दी, इंजेक्शन बता दिया, इम्प्लांट बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये क्या है भाई, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया या फिर कोई रेप केस है। ठीक है, और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो भैया किसी ने अगर अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या, प्रेगनेंसी तो नहीं चाहिए भाई, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन गलती से उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। अब क्या ऑप्शन है उसके पास में, गलती तो कर दी, लेकिन अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या करो, 72 घंटे के अंदर, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर टेबलेट ले लो, आपका काम बन जाएगा। क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्या बोल रहा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसके अंदर भी क्या है, वही टेबलेट होती हैं यार, वही टेबलेट होती हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन की बनी होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बनी हुई होगी। ठीक है, वही टेबलेट है, बस क्या करना क्या है, इनको क्या है, कोइटस के बाद में लेना है। ठीक है, अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद में उनको बच्चा तो चाहिए नहीं भाई, लेकिन गलती हो गई, तो गलती हो गई, सुधारने का मौका है। कितने घंटे दिए जाएंगे, 72 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर 72 घंटे के अंदर आप क्या है, टेबलेट ले लो, और क्या है, आपका काम बन जाएगा। क्या होता है भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लीडिंग होती है, बहुत खतरनाक ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, लेनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, अगर ऐसा केस हो जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, अगर हो जाए तब लेनी है, अगर इच्छा से नहीं लेनी है इनको,
कि भाई हाँ अपन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में ये टेबलेट लेते रहेंगे। ये बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अनवांटेड 72 के नाम से भी टेबलेट आती है, ठीक है। तो 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर ये लेनी होती है, ठीक है। 72 घंटे के भीतर इनको लेना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोला जाता है इन टेबलेट्स को। इन टेबलेट्स को क्या बोला जाता है मेडिकल की भाषा में, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी इनको बोला जाता है, ठीक है। चलो अब एक टेबलेट आती है मिप्रिस्टोन, ठीक है। मिप्रिस्टोन जो टेबलेट है इसको क्या बोलते हैं, RU486। क्या बोलते हैं, RU486, ठीक है। ये क्या करती है, सिंगल पिल ट्रीटमेंट है। क्या है, सिंगल पिल ट्रीटमेंट, एक गोली लो काम खत्म, ठीक है। ये जो मिप्रिस्टोन है ये क्या है, RU486 बोला जाता है इसको, और ठीक है। और ये सिंगल पिल ट्रीटमेंट है, एक टेबलेट लो और काम खत्म। क्या करेगी ये, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको तोड़ के रख देगी, ठीक है। उसको क्या है, तोड़ के रख देगी। तो तोड़ेगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। जिस फीमेल ने ले लिया, अगर उसकी हेल्थ थोड़ी कमजोर है ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है यार उसके अंदर, ठीक है। क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है। क्या होती है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। और मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि प्रोजेस्टेरोन P4 क्या है, पकड़ के रखता है किसको, एंडोमेट्रियम को। तो अगर ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है तो क्या है, प्रोजेस्टेरोन का उल्टा काम करेगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को तोड़ देगी, पूरी को तोड़ेगी, तो क्या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही घातक है, लेनी नहीं चाहिए। लेकिन जिनको अगर रेप केस हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर तो फिर यही ऑप्शन बचता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। भाई इन टेबलेट्स के जो गोलियां हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स क्या है उनकी बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, साइड इफेक्ट्स क्या है। पहला है जी मिचलाना, ठीक है। क्या रहेगा, जी मिचलाना, ठीक है। मतलब नोजिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोजिया। जी मिचलाना ऐसा रहेगा कि भाई मेरे को उल्टी आ रही है, ऐसा रहेगा, पूरे दिन जी मिचलाता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है साइड इफेक्ट, क्या है, ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहेगी, कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इरेगुलर ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, कभी भी होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। चौथा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जो आजकल कॉमन हो गया भाई, ठीक है। इसकी ये जो टेबलेट्स है इन्हीं की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है वो बढ़ने लग गए हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर इसका साइड इफेक्ट है। एक और इसका साइड इफेक्ट क्या है, यूट्रस के अंदर सिस्ट बनने लग जाता है, ठीक है। और अगर उस सिस्ट को टाइम पर नहीं दिखा जाए, गर्भाशय के अंदर सिस्ट बनने लग जाता है, अगर उस सिस्ट को टाइम पर नहीं दिखाया जाए तो क्या है, वो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, पूरे यूट्रस को बाहर निकालना पड़ता है, उस पूरे यूट्रस को बाहर निकालना पड़ता है, बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। यूट्रस का वो नाम क्या होता है, हिस्टेरा, ठीक है। तो उसकी सर्जरी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो भी इसी की वजह से बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी मेरी आवाज बैठ रखी है आज, है ना, तो उसका थोड़ा सा यार रख लेना, चलो ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट मेथड की। ये सारे अपन ने टेम्पररी मेथड पढ़ लिए, टेम्पररी मेथड अपन ने सारे पढ़ लिए। अब बात करेंगे किसकी, परमानेंट मेथड की बात करेंगे। परमानेंट मेथड के अंदर क्या है, सर्जिकल मेथड है। क्या है, सर्जिकल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, शल्य क्रिया विधियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया किसको बोला जाता है, सर्जिकल को। सर्जरी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, शल्य। क्या बोलते हैं, शल्य बोलते हैं। तो सर्जिकल मेथड है तो क्या बोलेंगे, शल्य क्रिया विधियां, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इन्हें और क्या बोलते हैं, बंधेकरण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बंधेकरण भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनमें क्या भाई, युग्मक के जो परिवहन है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जो युग्मक है, जो गमीट है, जो स्पर्म है या फिर जो ओवम है, उनका जो मूवमेंट है, उनका जो परिवहन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वो क्या कर दिया जाता है, दोनों के परिवहन को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। मिलने नहीं दिया जाएगा तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अपन यही तो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। यह तकनीक बहुत प्रभावी होती है। जो ये शल्य क्रिया विधियां है, जो सर्जिकल मेथड है, ये क्या है, बहुत ही प्रभावी है भाई। क्या प्रभावी होता है, ठीक है। लेकिन इनको अपनाने के बाद में नॉर्मल नहीं किया जा सकता,
ठीक है, किसी ने सर्जरी करा ली, किसी ने सर्जरी करा ली एक बार, ठीक है, तो ये प्रभावित तो है, प्रेगनेंसी तो नहीं होने देगा, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, लेकिन इसको अगर वो उसको वापस बच्चा चाहिए भाई, ठीक है, तो इनको वापस ठीक करना फिर पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है और रेयर है यार, बहुत ही रेयर है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर पहली है वेसेक्टोमी। क्या है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी नाम से ही पता लग रहा है आपको, इसके अंदर क्या करेंगे, वास डिफरेंस जो है ना, वास डिफरेंस किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है, ठीक है। तो वास डिफरेंस को क्या कर देंगे? काट देंगे और उसको आप बांध देंगे, ठीक है। कैसे बांधेंगे वो बता दूंगा अभी आपको। वासेक्टोमी हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका उच्छेदन। शुक्रवाहिका को क्या कर देंगे? काट देंगे जी। लो जी आ जाओ, ठीक है। परमानेंट मेथड है किसके लिए? परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। मेल्स के लिए, आदमियों के लिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है वेसेक्टोमी, ठीक है। दोनों वास डिफरेंस दे, देखो डायग्राम, ये डायग्राम देखो, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है? ये वास डिफरेंस है। क्या है? वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। दोनों वास डिफरेंस को क्या कर दिया? काट दिया जी, काट दिया, ठीक है। और दोनों को आपस में क्या कर दिया? फिर बांध दिया, ठीक है। काट के बीच में और दोनों को अलग अलग बांध दिया, देखो डायग्राम के अंदर बांध रखा है। अब क्या होगा? स्पर्म तो बनेगा, ये टेस्टिस जो है ये स्पर्म तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, स्पर्म तो बनाएंगे जी, ठीक है। वो स्पर्म जो है वो आगे यहां तक जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। इससे आगे तो क्या रास्ता बीच में से काट दिया ना, रास्ता ही बंद कर दिया अपन ने बीच से, ठीक है। रास्ता बंद कर दिया तो वो यहां तक रह जाएगा, फिर यहां पर क्या है, बाहर जो स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, मेल की कोई सेक्सुअल डिजायर कम होगी क्या? इससे कोई साइड इफेक्ट होता है? ना जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सेक्सुअल डिजायर कम होगी? ना जी, कोई सेक्सुअल डिजायर कम नहीं होगी, जितनी उसकी पहले थी उतनी ही रहेगी, ठीक है। सीमन बाहर निकलेगा? जी हाँ जी, सीमन बाहर बिल्कुल बाहर निकलेगा। सीमन क्या होता है? ये जो ग्लैंड्स है, ये जो ग्लैंड्स है, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है, इनका सिक्रीशन तो बाहर आएगा, ठीक है। इनको थोड़ी ना काटा अपन ने, इनका सिक्रीशन तो बाहर आएगा। सीमन तो बिल्कुल बाहर आएगा, लेकिन उस सीमन में स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म का रास्ता तो बंद कर दिया ना। सीमन बाहर आएगा लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो, स्पर्म बनता रहेगा, बिल्कुल बनता रहेगा। स्पर्म जो है वेसेक्टोमी करने के बाद में स्पर्म बनता रहेगा, बिल्कुल बनता रहेगा, ठीक है। लेकिन इजाकुलेशन जो है, इजाकुलेशन में सीमन में स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। इजाकुलेशन जब होगा, ठीक है, उसमें सीमन तो बाहर आएगा, क्योंकि सीमन कौन बनाता है? जो ग्लैंड्स हैं वो बनाती हैं, ठीक है। उनका सिक्रीशन तो बाहर आएगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा। अब स्पर्म ही नहीं है, अगर स्पर्म ही नहीं है उस सिक्रीशन के अंदर, तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ना, ठीक है। स्पर्म ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कहां से होगी, ठीक है। ये क्या है? माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर सर्जरी होती है इसके अंदर, ठीक है। माइनर सर्जरी होती है, 10-15 मिनट की सर्जरी होती है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। और इस पर क्या इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, ठीक है। 6,000 रुपए ऐसे कुछ दिया जाता है, कुकर वगैरह ऐसे कुछ दिया जाता है, ठीक है, जो करवाता है उसको, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये ध्यान में रखना। ये तुरंत प्रभावी नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वासेक्टोमी करवाई और उसके जस्ट बाद में क्या है वो प्रभावी हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया जब आपने रास्ता ही काट दिया, तो तुरंत प्रभावी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। तुरंत प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि आपने रास्ता तो ब्लॉक कर दिया, तो स्पर्म यहां से आ ही नहीं पाएगा, तो तुरंत प्रभावी होनी चाहिए। तो मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन कुछ स्पर्म जो है वो इसके अंदर, कुछ जो स्पर्म जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं भाई, ठीक है, वो इसके अंदर पहले से हो सकते हैं, ठीक है। तो इजाकुलेशन आएगा, जो 1-2 इजाकुलेशन में क्या है, स्पर्म आने के चांसेस होते हैं, 1-2 इजाकुलेशन में स्पर्म आने के चांसेस होते हैं। यहां से नए स्पर्म तो नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले से इकट्ठे स्पर्म होंगे यहां पर, ठीक है, वो तो आ सकते हैं ना, ठीक है। इसलिए ये तुरंत प्रभावी नहीं होती। तो आपको पूछे क्वेश्चन में वेसेक्टोमी तुरंत प्रभावी होती है क्या, तो आपको बोलना है नहीं जी, तुरंत प्रभावी नहीं होती। 1-2 इजाकुलेशन के बाद में वो प्रभावी हो जाती है, उसके बाद में कभी स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरी है कौन सी? ट्यूबेक्टोमी। क्या है? ट्यूबेक्टोमी। हिंदी में इसको बोलते हैं डिंब वाहिनी नली उच्छेदन, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे। क्या कर देंगे? फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे और बांध देंगे, ठीक है। डायग्राम दिखाऊं, आ जाओ जी। ये क्या परमानेंट मेथड है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए भाई परमानेंट मेथड है। देखो डायग्राम के अंदर देखो, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, इसको क्या कर दिया? काट दिया जी, बीच में से काट दिया। अब यहां से क्या है, यहां से ओवम जो है यहां तक जाएगा, लेकिन स्पर्म जो है ना वो यहां नहीं आ पाएगा। ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, तो क्या है? प्रेगनेंसी नहीं होगी जी,
ठीक है, ये तो अपन को चाहिए। ओवम बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, ओवम बनेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी। सारे काम नॉर्मल होते रहेंगे, बस क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी, बाकी सारे काम नॉर्मल होते रहेंगे। कोई साइड इफेक्ट है ना जी? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने कहा था कि वेसेक्टोमी तो क्या है, तुरंत रूप से प्रभावी नहीं होती क्योंकि कुछ स्पर्म वहां पर बना रहता है, लेकिन ये क्या तुरंत प्रभावी होती है? तो मैंने कहा बिल्कुल तुरंत प्रभावी होती है। इसको जैसे ही आप काट दोगे दोनों को यहां से, तो यह क्या तुरंत प्रभावी है। तुरंत प्रभावी कैसे है भाई? यहां पर ओवम पड़ा भी होगा तो स्पर्म जो है वो यहां आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, स्पर्म जो है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या तुरंत प्रभावी होती है। तो आपको पूछे वेसेक्टोमी तुरंत प्रभावी होती है, तो आपको बोलना है नहीं जी वेसेक्टोमी तुरंत प्रभावी नहीं होती। आपको पूछे ट्यूबेक्टोमी तुरंत प्रभावी होती है, तो बोला तुरंत प्रभावी होती है, बिल्कुल तुरंत प्रभावी होती है। तो चलो देखो, ट्यूबेक्टोमी जो है परमानेंट मेथड है किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब में क्या कट लगाकर क्या बांध दिया जाता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर कट मारेंगे और उसको बांध देंगे, ठीक है। फिर क्या है, स्मॉल इंसिजन पेट के अंदर, क्या है एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर छोटा सा क्या कट लगाएंगे, उसके बाद में क्या फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिलोपियन ट्यूब के अंदर कट लगाकर बांध देंगे और बाद क्या है टाके लगा देंगे, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी, मैंने आपको बता दिया ये बात है। ये तुरंत प्रभावी होती है और ये क्या है तुरंत प्रभावी होती है, ये बात ध्यान में रखना। वेसेक्टोमी तुरंत प्रभावी नहीं होती, ट्यूबेक्टोमी तुरंत प्रभावी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बवाल है भाई, ये क्या बवाल है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले, 9 महीने पूरे होने से पहले ही क्या करवा दें उसका अपन जानबूझकर या स्वैच्छिक, ठीक है, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से क्या करा दें, गर्भ का समापन करवा दें, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब विश्व में हर साल क्या है 45 से 50 मिलियन एमटीपी की जाती है। पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर 45 से 50 एमटीपी की जाती है, ठीक है। 45 से 50 मिलियन, सॉरी 45 से 50 मिलियन एमटीपी की जाती हैं। और ये क्या है, विश्व की कुल प्रेगनेंसी का क्या 1/5 भाग है। ये जो 45 से 50 एमटीपी जो है ना, मैंने आपको बताई कि पूरे विश्व के अंदर एक साल के अंदर 45 से 50 मिलियन एमटीपी की जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, विश्व के अंदर जितनी प्रेगनेंसी होती है ना, जितनी प्रेगनेंसी होती है उसका एक पांचवा भाग है, ठीक है, 1/5 भाग है, ठीक है। चलो, अब इसका दुरुपयोग ना हो एमटीपी का, क्या कुछ को पता लग जाएगा भाई क्या मेल है कि फीमेल, लड़का है लड़की है। अगर लड़की होगी तो क्या करा देंगे, एमटीपी करा देंगे भाई, एमटीपी करा देंगे। तो इसे क्या फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा था, तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, इस पर क्या है 1971 के अंदर इस पर कानून बना दिया। क्या कर दिया भारत सरकार ने, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को कानूनी रूप स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ठीक है। कानूनी रूप से स्वीकृति तो प्रदान कर दी, लेकिन क्या है, इसको आप लिंग जांच करके फिर एमटीपी नहीं करा सकते। लिंग जांच करके फिर आप एमटीपी नहीं करा सकते। नॉर्मल आपको एमटीपी करानी है, करवा सकते हो, लेकिन वो तो लीगल है। नॉर्मल आपको एमटीपी करवानी है तो आप करवा सकते हो, वो लीगल है। लेकिन अगर आपने लिंग जांच करके, अगर आपको लिंग जांच करके एमटीपी कराओगे तो वो इलीगल है। डॉक्टर साहब की पढ़ाई खतरे में आ जाएगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। एमटीपी को पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहली तिमाही जो है प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब 12 वीक जो है, 12 सप्ताह, ठीक है, 12 सप्ताह तक क्या है, इसको सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। अगर 12 सप्ताह की अवधि के अंदर इसको कराया जाए, 12 सप्ताह की जो अवधि है उसके अंदर कराया जाए तो इसको सुरक्षित माना जाता है एमटीपी को। अगर इस अबॉर्शन को अगर 12 सप्ताह के अंदर या फिर पहली तिमाही या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कराया जाए तो इसको सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद किया जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कराया जाए तो इसको असुरक्षित माना जाता है, ठीक है, इतना सुरक्षित नहीं माना जाता। अब 1971 के अंदर इसको स्वीकृति मिल गई थी, कानूनी रूप से इसको लीगल कर दिया गया था। लेकिन अब 2017 के अंदर इसके अंदर क्या हुआ, संशोधन हुआ है, ठीक है। उस संशोधन में क्या आया है, उस संशोधन में यह आया है कि अगर एमटीपी 12 वीक से पहले करवाई जा रही है, अगर एमटीपी 12 वीक तक करवाई जा रही है ना, 12 सप्ताह तक करवाई जा रही है, प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह तक करवाई जा रही है, तो किसी एक डॉक्टर के, किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, पंजीकृत होना चाहिए वो डॉक्टर, ऐसा नहीं कि कोई भी जो था डॉक्टर हो ना, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, पंजीकृत जो डॉक्टर होगा, चिकित्सक होगा, उसकी राय के बाद में ही क्या है एमटीपी कराई जानी चाहिए, ठीक है। कि वो राय देगा कि भाई मदर जो है वो सेफ तो रहेगी ना एबॉर्शन करने के बाद में, एमटीपी करने के बाद में, कहीं मदर सेफ ही ना हो भाई, ठीक है, ठीक है। तो मदर सेफ नहीं है तो फिर तो नहीं करवाई जाएगी, तो उसकी राय लेनी जरूरी है।
और अगर ये तो 12 वीक की बता दी मैंने, अगर 24 हफ्तों तक, ठीक है, 24 हफ्तों के बाद में तो क्या है, एमटीपी करवाई नहीं जाती है ना। अगर एमटीपी जो 24 वीक से पहले की जाए तब, ठीक है, 24 वीक से पहले, 24 सप्ताह से पहले करवानी पड़ती है ना। 12 वीक से बाद में और 24 से पहले अगर करवाई जाए तो 2 मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय लेना अनिवार्य है। उनकी राय के बाद में ही एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई रेप केस हो जाए, ठीक है, और उस फीमेल को क्या है, उस फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट हो गई होगी वो, उसका बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, केस चलता रहता है, तो क्या है, जो जज साहब है वो क्या है, डॉक्टर की परमिशन आएगी, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भाई एमटीपी सेफ है, तभी उसका क्या करवाया जाएगा, एमटीपी करवाई जाएगी। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको एमटीपी नहीं करवाई जा सकती, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उसके बाद में, उसको बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये जो एमटीपी है, ठीक है, एमटीपी जो है ये किसके लिए की जाती है भाई, ठीक है, ऐसी मदर, ऐसी कोई प्रेग्नेंट मदर है जिसको भाई रिस्क है, ठीक है, अगर बच्चा, अगर देखो कई बार कैसी कंडीशन आपने फिल्मों में देखी होगी कि मदर और बच्चे में से हम एक को बचा सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या है, मदर को बचाया जाता है, ठीक है, तो उसको एमटीपी करवा देनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो एमटीपी करवा दो भाई, ठीक है। अगर बाद में दिक्कत आई ऐसी तो एमटीपी करवा दो। अगर मदर क्या है, मेंटल रूप से अनस्टेबल है, उसको दिक्कत हो रही है, तो भी क्या एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। और क्या, अगर चाइल्ड को, अगर बच्चा जन्मा, अगर उसको रिस्क है, तो बच्चे को अगर रिस्क है बाद में आगे जाके, तो भी क्या एमटीपी पहले ही करवा दो, ठीक है। और किस लिए की जाती है, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है, फिजिकल या फिर मेंटल अबनॉर्मलिटी अगर उसके अंदर हो सकती है, तो भी क्या है, एमटीपी करवा दो, ठीक है। और रेप केस है, ठीक है, कोई रेप केस है, कोई सेक्सुअल क्राइम है, तो भी क्या है, एमटीपी करवा दो, ठीक है। ये बातें कर ली अपने एमटीपी के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, एसटीडीज की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे, और वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर जैसा भी लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी जिनको रोल नंबर मिल गए वो सारे रोल नंबर अपने लिख देना, जिनको नहीं मिले वो अपना नाम लिख देना, ताकि आपको भी रोल नंबर मिल जाए, ठीक है। अभी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।